में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने जारी की 291 उम्मीदवारों की सूची। सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से लड़ेंगी चुनाव। राजस्थान विधानसभा में उठा जयपुर में मादक पदार्थों के कारोबार का मामला। मंत्री शांति धारीवाल ने नशीले कारोबार की बात स्वीकारी। राजस्थान हाईकोर्ट में नगर निगम ग्रेटर में समितियों के गठन पर हुई सुनवाई। आगामी सुनवाई तक अग्रिम आदेश जारी नहीं करेगी सरकार। और उदयपुर में कोरोना विस्फोट। प्रज्ञा चक्षु माध्यमिक अंत विद्यालय के 28 छात्र संक्रमित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में दोनों नेताओं ने कोविड के बाद के दौर में स्वीडन और भारत के बीच सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इस चर्चा में पीएम मोदी ने कहा कि हमने अब तक 50 देशों को भारत में बनी कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई है। कार्यक्रमों के द्वारा एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और नीति निर्माताओं के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस ने 291 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी 291 सीट पर ही चुनाव लड़ेगी। 3 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि वह नंदीग्राम सीट से ही चुनाव लड़ेंगी। टीएमसी की सूची में 291 उम्मीदवारों के नाम हैं। इनमें 100 नए चेहरों को मौका दिया गया है। वहीं 50 महिलाओं और 42 मुस्लिमों को भी मैदान में उतारा जा रहा है। ममता बनर्जी ने बताया कि इस बार वर्तमान 28 विधायकों को टिकट नहीं दिया गया है। टीएमसी में शामिल होने वाले पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी हावड़ा के शिवपुर से चुनाव लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। विपक्षी दलों की ओर से कोवैक्सीन नहीं लगवाने पर भाजपा ने निशाना साधा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि विपक्षी दलों की सरकारें और अपने राज्यों में कोवैक्सीन का टीका लगाने से इनकार कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पंजाब, छत्तीसगढ़, केरल, पश्चिम बंगाल और झारखंड की सरकारों ने कोवैक्सीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने राज्य के लोगों को कोवैक्सीन का टीका नहीं लगाएंगे। संबित पात्रा ने कहा, कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तांडव वेब सीरीज विवाद के मामले में अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपर्णा की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए यूपी सरकार को वेब सीरीज तांडव के लिए लखनऊ में दर्ज एफआईआर की जांच में अपर्णा से सहयोग करने के लिए कहा। ओटीटी प्लेटफॉर्म की सामग्री पर नियंत्रण के लिए बने नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इनमें जुर्माना लगाने या मुकदमा चलाने जैसा कोई प्रावधान नहीं है। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जयपुर और उसके आसपास के इलाकों में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार का मामला गूंजा। निर्दलीय विधायक लक्ष्मण मीणा ने बस्सी विधानसभा क्षेत्र के पुलिस थानों में एनडीपीएस एक्ट के दर्ज प्रकरण का मामला उठाया। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मादक पदार्थों से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री शांति धारीवाल ने स्वीकार किया कि जयपुर के आसपास मादक पदार्थों का अवैध कारोबार जोरों पर है। बस्सी सहित आसपास के कस्बों में गांजा, अफीम सहित कई तरह की ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। अब तक अकेले बस्सी क्षेत्र में ही मादक पदार्थों के कारोबार से जुड़े 72 लोगों को पकड़ा गया। इनमें से 17 के खिलाफ चालान पेश हो चुके हैं। राजस्थान विधानसभा में टोंक जिले के टोडा राय सिंह में रिको औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा के 3 साल बाद भी काम आगे नहीं बढ़ने का मामला गूंजा। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने 1 माह के भीतर औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन आवंटित करने का आश्वासन दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि टोडा राय सिंह औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन आवंटन का मामला 2018 से चल रहा है। केवल फाइलें इधर उधर घूम रही हैं। वहीं ब्यावर में सीवरेज से क्षतिग्रस्त सड़कों से जुड़े सवाल के जवाब को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और स्पीकर सीपी जोशी के बीच सदन में बहस हो गई। राजस्थान विधानसभा में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से एक चूक हो गई। रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की भूमि की चकबंदी से जुड़े सवाल के जवाब में उनसे चूक हो गई। हरीश चौधरी शुरू में किसी दूसरे सवाल का जवाब पढ़कर देने लग गए। उस पर स्पीकर सीपी जोशी ने मंत्री का ध्यान दिलाया कि वे गलत जवाब पढ़ रहे हैं। स्पीकर के टोकने के बाद मंत्री हरीश चौधरी ने गलती मानते हुए सवाल से संबंधित जवाब पढ़ना शुरू किया। वहीं नील गायों से फसल बचाने के लिए किसानों के खेत पर तारबंदी कराने से जुड़ी योजना के सवाल पर मंत्री सुखराम बिश्नोई के जवाब पर स्पीकर सीपी जोशी ने तंज कसा। राजस्थान विधानसभा में शून्यकाल के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बहरोड विधायक बलजीत यादव ने सवाल उठाया।
विधायक बलजीत यादव ने स्थगन के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य राज्यों के युवाओं को रोकने के लिए कानून लाने की मांग की। यादव ने कहा कि हरियाणा ने नया कानून बनाया है जिसके जरिए अन्य राज्यों के युवाओं को उनके यहाँ सरकारी नौकरी में आने से रोका जा सके। इसी तरह महाराष्ट्र, बंगाल सहित कई राज्यों ने वहां के स्थानीय भाषा या अन्य नियम लगाकर अन्य राज्यों के युवाओं को नौकरी में आने से रोका जा रहा है। वहीं विधायक बलवान पूनिया ने विद्युत निगम में भर्ती का मामला उठाया। राजस्थान विधानसभा में पेयजल अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। इस दौरान चौमू विधायक रामलाल शर्मा ने पेयजल को लेकर गंभीरता दिखाई। इस दौरान चौमू विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में बरसात के पानी को नहीं बचाया तो लड़ाई झगड़े होंगे, पानी को भी तिजोरी में रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पानी प्रकृति का प्रसाद है। हम 40-45 साल पीछे जाएं तो प्राकृतिक स्रोतों से ही पानी मिलता था, मगर आज ये सूख चुके हैं। अब सरकार ने ट्यूबवेल खोदने की आजादी दे दी। सरकार को इस आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए। राज्यपाल कलराज मिश्र अलवर के राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान उन्होंने वर्चुअल दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ सूचनाएं और जानकारी प्रदान करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति में विवेक का विकास करना है। उन्होंने कहा कि व्यापक सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षा से ही विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास संभव है। उनका कहना था कि मत्स्य विश्वविद्यालय को राजऋषि भर्तृहरि के शतक काव्यों और वाक्यपदीय ग्रंथों पर शोध की पहल करनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। जयपुर के एसएमएस अस्पताल स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज सेंटर में सीएम गहलोत ने कोविशील्ड का टीका लगाया। वहीं पूर्व सीएम मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी एसएमएस अस्पताल पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कोरोना काल के दौरान राजस्थान में हुए काम की तारीफ करी। राजस्थान हाई कोर्ट में नगर निगम ग्रेटर में समितियों के गठन को लेकर सुनवाई हुई। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को आश्वस्त किया गया है कि वह आगामी सुनवाई तक प्रकरण में कोई अग्रिम आदेश जारी नहीं करेगी। इस पर कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई 15 मार्च को रखी है। न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश महापौर सौम्या गुर्जर व रद्द की गई समितियों की चेयरमैन की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने अपनी रिविजनल शक्तियों का प्रयोग करते हुए समितियों के गठन के प्रस्ताव को निरस्त किया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने होम्योपैथी अवेयरनेस कैंप के बैनर और पोस्टर का विमोचन किया। होम्योपैथी डेवलपमेंट एसोसिएशन की ओर से 12 मार्च से 10 अप्रैल तक अवेयरनेस कैंप चलाया जाएगा। एचडीए अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मीना ने बताया कि संपूर्ण राजस्थान में निःशुल्क होम्योपैथी चिकित्सा शिविर के माध्यम से 50,000 से अधिक मरीजों को होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का लाभ दिया जाएगा। जालोर से पूर्व विधायक अमृता मेघवाल ने भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स को अभियान शुरुआत करने पर शुभकामनाएं दी। उदयपुर में कोरोना ब्लास्ट हुआ। अंबा माता स्थित प्रज्ञा चक्षु माध्यमिक अंध विद्यालय में 28 कोरोना संक्रमित मिले। यह सभी विद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले छात्र और स्टाफ है। शहर में करीब 3 महीने बाद पहली बार किसी एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित सामने आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित मिलने के बाद जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। विद्यालय को सैनिटाइज किया गया। विद्यालय के आसपास के इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। डीडवाना के राजकीय बागड़ चिकित्सालय में कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग चिकित्सालय पहुंचे और अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर कोरोना वैक्सीन लगवाई। साथ ही कोविड वैक्सीनेशन के अगले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर के कोरोना वैक्सीन की सेकंड डोज राजस्व विभाग के कार्मिकों के लगाई गई। डीडवाना उपखंड में इस कार्य की शुरुआत राजकीय बागड़ अस्पताल डीडवाना में सर्वप्रथम डीडवाना के अतिरिक्त जिला कलेक्टर रिचपाल सिंह बुर्डक ने अपने को वैक्सीन लगाकर करी। नागौर जिले के डीडवाना उपखंड के गांव गर्देजी बासनी के ग्रामीणों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत मंडा बासनी के सरपंच श्रवण मेघवाल के नेतृत्व में डीडवाना एडीएम रिचपाल सिंह बुर्डक को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत डाली गई पेयजल लाइनों से अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कनेक्शन किए गए हैं। इनको हटवाने के साथ साथ परियोजना में सर्वे के खिलाफ अवैध पाइपलाइन डालने का विरोध जताया। ग्रामीणों ने बताया कि दादू बासनी टंकी से भवादिया के लिए पूर्व में डाली गई पाइपलाइन को बंद कर उसकी जगह दूसरी लाइन डाली जा रही है जो अवैध है। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।